आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीत ही जीत। यानी कि भौतिक जगत में अक्सर आप हार जीत शब्द अक्सर आप सुनते ही हो। विशेष रूप से देखिए, खेल जगत में हार जीत की स्थितियां सुनिश्चित रहती हैं। एक ही पक्ष जीतता है, दूसरा पक्ष की हार निश्चित मानी जाती है। और भी देखिए, भौतिक जगत में आप जितने भी कार्य जीतने के लिए, सफल होने के लिए, जीत का अभिप्राय सफल होने से है, सफल होने का अभिप्राय सुखों से है। और क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं ये भौतिक प्रकृति द्वैत है। द्वैत का अभिप्राय सुख के साथ दुख जुड़ा रहता है, दिन के साथ रात जुड़ी होती है। तो ऐसी स्थिति में जीत के साथ हार सदा ही बनी रहती है, संभावना बनी रहती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना गहरे तल पर ज्ञान पूर्वक समझोगे, हालांकि देखिए ये सभी स्थितियां कुछ दार्शनिक स्तर पर भी आपको समझनी होगी, क्योंकि जीत ही जीत का अभिप्राय हमारा आज के वीडियो में आध्यात्मिक स्तर पर जीतने से है। क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि का एक अवसर है, और अवसर का लाभ मनुष्य तभी उठा सकता है जब वो सत्व गुण का संग करता है, सत्संग करता है। देखिए, प्रकृति के 3 गुणों में शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण दोनों गुण बांधते हैं, बंधनदायक हैं। और बंधनदायक स्थितियां कभी भी सुखदायी हो ही नहीं सकती। देखिए, अल्पकालिक सुखों को ही यदि आप पाकर नाचने लगते हो, देखिए अल्पकालिक सुखों का अभिप्राय संसारी सुखों से है। ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, एक संसारी मनुष्य इन 5 भोग्य विषयों को पाकर ही नाचता है। ये राजसी स्थितियां हैं, ये अल्पकालिक स्थितियां हैं, ये तन के स्तर पर हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर है। और स्थूल शरीर के स्तर पर जितने भी भोग विषय आप भोगते हो, वो आपको अल्पकालिक है, या कहीं कहीं क्षणिक सुख ही देते हैं। और अक्सर हम तो अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं कि भौतिक जगत के जितने भी सुख हैं, वो मात्र 1 से 10% से अधिक सुख देते भी नहीं है। इसका अभिप्राय क्या है कि 90 से 99% की उसमें एक दुखमय स्थितियां जुड़ी होती है, जो आरंभिक स्तर पर नजर नहीं आती। देखिए, आज तक इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं हुआ जो तृप्त होके गया। सिकंदर ने भी मरने से पूर्व कुछ ऐसे ही स्थितियों का बोध करवाया, जबकि सिकंदर ने तो देखिए आधा संसार पर विजय प्राप्त कर दी थी। देखिए, अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, कोई देश का चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, बड़े से बड़ा उद्योगपति भी बन जाए, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी बन जाए, चाहे फिल्मी जगत का सुपरस्टार भी बन जाए, देखिए इन 4 स्थितियों में लगभग सभी संसारी वैभव हो, सुख से हो, मान प्रतिष्ठा की स्थितियां लगभग आ जाती हैं। इसलिए अक्सर हम अपनी चर्चाओं में इन सभी स्थितियों पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। जबकि जीत ही जीत का अभिप्राय देखिए आध्यात्मिक उन्नति से है, कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने की स्थितियों से है। ये जीत ही जीत का अभिप्राय साधना से है। साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से है, जो कि केवल और केवल मनुष्य जीवन में ही बना पाना संभव है।
और जितनी आध्यात्मिक उन्नति आप कर लेते हो, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। जबकि भौतिक जगत में आप जितनी भी बार जीत भी हासिल कर दो, देखिए जीत का अभिप्राय सुखों से है। हालाँकि हार की स्थितियों में देखिए दुखदायी स्थितियाँ सहज ही बनी रहती हैं, लेकिन जीत में भी कोई लंबे काल की सुखमय स्थितियाँ बनी नहीं रहती, क्योंकि भौतिक स्तर पर हैं। भौतिक स्तर की स्थितियों में देखिए विभिन्न प्रकार के नियम लागू होते हैं। देखिए आप पहला रसगुल्ला खाते हो, आपको सुख मिलता है, दूसरा उतना सुख दे नहीं पाता और तीसरा दूसरे की तुलना में भी उतना सुख नहीं देता। तो फिर चौथे पांचवे की तो आप कल्पना कर ही नहीं सकते। यानी कि सुख घटायमान है। जबकि आध्यात्मिक स्तर पर आप जितनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते हो, वो एक सुरक्षित बने रहते हैं। देखिए कर्म योग के बाद की स्थितियां क्या है? ज्ञान योग। ज्ञान योग के बाद की स्थितियां हैं भक्ति योग। शास्त्रों में भक्ति को तो अपने आप में ही योग का नाम दिया गया है। तो जब भक्ति के साथ योग शब्द जुड़ जाता है, तो ये महायोग की स्थितियां बन जाती हैं। अभी देखिए कुंभ का मेले के साथ महाकुंभ शब्द जुड़ा था ना, जैसे सागर के साथ महासागर शब्द जुड़ जाता है। ये महा शब्द का अभिप्राय महान स्थिति से है, एक विशेष स्थिति से है। क्योंकि मनुष्य जीवन आप और हम जितनी अधिक साधना कर लेते हैं, वो सुरक्षित बनी रहती है। अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे उदाहरण के तौर पर आपके मोबाइल की बैटरी में 22% अभी ऊर्जा है, शक्ति है, बैटरी है। अब जैसे ही आप उसको रिचार्जिंग पे लगाते हो, तो 1 से 22 की जो स्थिति है, वो तो 2-3 सेकंड में ही आ जाती है। और उसके बाद की स्थितियाँ 23, 24, 25 उसमें समय लगता है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए इन सभी स्थितियों को आपने ज्ञानपूर्वक समझना है। यानी कि आप और हम मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति जितने अनुपात में कर लेते हैं, उसको आप बैटरी वाली स्थिति से जोड़ सकते हो। यानी कि अगले जन्म में ये आध्यात्मिक उन्नति जितनी आप कर लेते हो, ये आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय शुभ संस्कारों से है। और कार्यशील में जितने जितने शुभ संस्कार बन जाते हैं, वो पहले के बने हुए बुरे संस्कार जो आपको में संसार में धक्का देते हैं, चाहे वो भोग विषय हो, चाहे वो कर्मों की स्थितियां हो। यानी कि जब शुभ संस्कार अधिक अनुपात में बनते जाते हैं, देखिए शुभ संस्कार बनने की स्थितियों को शास्त्रों में बुरे संस्कारों की दग्ध बीज की स्थिति समझाई है। क्योंकि कारण शरीर में ये बीज को हो, संस्कार को हो, ये अलग अलग इनकी भूमियां हैं, स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों पर हम देखिए पहले भी बहुत बार वीडियो बना चुके हैं। कभी कभी संसार में कुछ ऐसी स्थितियां आपने सुनी होंगी कि अमुक अमुक मनुष्य बहुत ही ईमानदार था, उससे तो ये बेईमानी की आशा हम कर नहीं सकते। तो इसका अभिप्राय क्या होता है कि बेईमानी का संस्कार वो सुप्त अवस्था में था, वो पिछले 20 वर्षों से सोया हुआ था। अब कुछ परिस्थितियां ऐसी मिली कि वो सोया हुआ संस्कार, वो चोरी का संस्कार को, हेरा फेरी का संस्कार वो जाग गया। और जागने पे देखिए ये संस्कार मन बुद्धि के स्तर पर विचार लाते हैं, स्मृति लाते हैं। और फिर ये मन बुद्धि की स्थितियां ही स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों को या ज्ञानेंद्रियों को, दोनों ही स्थिति देखिए ज्ञानेंद्रियों द्वारा आप और हम भोग विषयों में स्थित होते हैं, और कर्मेंद्रियों द्वारा आप और हम ये विभिन्न प्रकार की कर्म करते हैं। इन सभी स्थितियों को मनुष्य जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझता जाएगा,
उतनी शास्त्रों की जो एक सूक्ष्म स्थितियां हैं, उनका उसको बोध होने लगेगा। तो शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में समझाया गया कि मनुष्य जोनि विशेष रूप से कर्म जोनि है और साधना जोनि का एक अवसर है। यानी कि जैसे खिलाड़ी अवसर का लाभ उठाते हुए मैच जीतता है, इसी तरह आपको मनुष्य जोनि के अवसर का लाभ उठाते हुए इस मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने हैं। यदि मिले हुए जीवन में ही मायातीत की स्थिति को, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तो ये तो एक पूर्ण सफलता है। जन्म मरण के बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्ति है। अन्यथा यदि आप साधना आरंभ कर भी लेते हो, उस जीत के मार्ग पर चलना आरंभ कर देते हो, तो इसका अभिप्राय क्या है? देखिए कि आप अपने आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में अपनी यात्रा आरंभ कर देते हो। और जब यात्रा आरंभ हो जाती है, तो ये कहीं न कहीं आगे बढ़ती है। गति कम अधिक हो सकती है, लेकिन स्थितियां निरंतर आगे बढ़ती हुई आपकी बड़ी आध्यात्मिक उन्नति में वो एक गति आ जाती है। इसका अभिप्राय क्या है? कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन जो परमात्मा के लिए मिला है, उस स्थिति विशेष का आप लाभ उठाते हो। आर्थिक स्तर पर देखिए, आप जितने भी पुरुषार्थ करते हो, देखिए 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये धर्म मोक्ष प्राप्ति के लिए भी एक मुख्य आधार है और संसार के अर्थ और काम, अर्थ का विपरीत तामसी स्थितियों से है, धन से है, और काम का विपरीत आपकी बड़ी भोग इच्छाओं से है। यानी कि संसारी स्थितियां बिगड़े नहीं, विधिवत कर्म हो, कानून के दायरे में रहते हुए आप एक विधिवत कर्म करो, कानून का उल्लंघन होने ना पाए, शास्त्र विरुद्ध। देखिए जितने भी पाप कर्म है, उन सभी स्थितियों से मनुष्य बच जाता है। देखिए साधना तो आरंभ होती ही तभी है जब आप कर्मफल सिद्धांत की परिधि से बाहर आ जाते हो। कर्मफल सिद्धांत का मतलब ही देखिए विशेष प्रकार की एक कायदे कानून, विधिवत स्थितियां हैं। ये राशि मनुष्यों के लिए। देखिए राशि स्थितियों में जब आप कानून का उल्लंघन करते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हो, तो आप तमोगुण में गिर जाते हो। और तमोगुण में गिरने पे, जैसे अपराध होने पे, आपको एक उचित पुलिस द्वारा कहो, न्यायालय द्वारा उचित समय पे एक दंड की स्थितियां, यानी कि एक विभिन्न प्रकार की आपको दुखमय स्थितियों में गुजरना पड़ता है। और यही स्थितियां देखिए शास्त्रों में नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां बताई गई हैं। देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनि है। आप मेरे वीडियो में देखिए, पीछे आप देखोगे ना, कितनी वनस्पति ही वनस्पति है। ये सब जोनियां हैं। 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे हैं। अक्सर आप देखिए, मैं जब सुबह वरांडे में ये जो बालकनी में वीडियो बनाता हूँ, सर आपने मेरी कुछ हाथों की क्रियाएं देखी होंगी। देखिए मच्छरों की स्थितियां तंग करने की, को काटने की बनी रहती है। इसका अभिप्राय क्या है? इस संसार में इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझोगे, देखिए 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, जिनका जन्म और मृत्यु एक ही दिन में हो सकती है। इन सभी स्थितियों से आपको कुछ अर्थ भावार्थ समझने। 9 लाख तरह के जल में रहने वाली जोनियां हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 30 लाख तरह के पशु हैं। ये सब निंदनीय तामसी जोनियां हैं। इन जोनियों में मनुष्य को प्रकृति की व्यवस्था में कर्म सिद्धांत के अंतर्गत जाने को कब बाध्य किया जाता है? जब आपका कर्मशय बिगड़ जाता है,
पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है। यानी कि संसारी जीत हासिल करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरना होता है और उस प्रक्रियाओं में रहते हुए आपको कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों से पग-पग पर एक विधिवत कर्म करने होते हैं, जहाँ कानून का उल्लंघन हुआ और ऐसी तो बहुत स्थितियाँ हैं जहाँ कानून का उल्लंघन तो नहीं। अब देखिए कोई अंडा मांस खाता है तो कानून का उल्लंघन तो नहीं समझा जाता, लेकिन शास्त्र विरुद्ध ये स्थितियाँ हैं, तो आपका पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ जाता है। देखिए जितने अंश में हम यहाँ भौतिक जगत में किए गए अपराधों की सजा भुगत लेते हैं। अक्सर मैं कहता हूँ ना कि लाल बत्ती पे रुको, ये लाल बत्ती के ना रुकने पे जो आपका हमारा चालान अगर नहीं भी कटता या आप कुछ बच जाते हो तो परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत हमारा चालान उसी क्षण कट जाता है। इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक समझना है। यानी कि भौतिक जगत में तो देखिए हार जीत की स्थितियां, ये सुख दुख की स्थितियां, हार का विपरीत दुखमय स्थितियों से है, जीत का विपरीत क्षणिक अल्पकालिक सुखों से ही है। जबकि आध्यात्मिक उन्नति में ये सुखमय स्थितियों को परम सुख से जोड़ा जाता है। यानी कि वो सुख दुख रहित स्थितियां हैं कि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता का अभिप्राय आप हमें साधना करते हुए परमात्मा की नजदीकियां जितने जितने अंश में प्राप्त हो जाती हैं, फिर उतने उतने अंश में आपको आनंद की झलकें मिलती हैं और ये आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। यानी कि आप इस जीवन में अधोगति से मरने के बाद बच जाते हो, पुनः मनुष्य जोनि सुनिश्चित बनी रहती है। संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म एक सुनिश्चित माना जाता है, क्योंकि साधना आरंभ हो गया तो परमात्मा की व्यवस्था में आपको गुरु को संयोग कहो, व्यवस्था कहो, आगे की यात्रा करने के लिए परमात्मा की एक व्यवस्था में ऐसी स्थितियां, ज्ञान में स्थितियां सहज ही उपलब्ध करवा दी जाती है। इसलिए आज हमने वीडियो का नाम क्या रखा है, जीत ही जीत। दूसरे शब्दों में एक सुनिश्चित शब्द से भी आप समझ सकते हो, यानी कि कहीं भी कोई नुकसान का मतलब ही नहीं है। जबकि संसार में हार का अभिप्राय नुकसान से है, हानि से है और जीत का अभिप्राय भी कोई देखिए आध्यात्मिक उन्नति से नहीं है कि भौतिक जगत में आप जितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर भी लेते हो, वो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और दूसरी विशेष बात, शास्त्रों में कहा गया है कि प्रारब्ध वश आपको पुरुषार्थ करने पे भी वर्तमान जीवन में कभी-कभी सुखमय स्थितियां उपलब्ध होते नहीं, क्योंकि प्रारब्ध हम सभी भाई बहनों के साथ-साथ चलता है। प्रारब्ध में जाति, आयु, भोग, भोग में देखिए सुख-दुख की स्थितियां निरंतर अपना प्रभाव दिखाती हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए आपको परमार्थ रूपी पुरुषार्थ करना है, साधना करनी है, कर्म योग, ज्ञान योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित रखते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है, गुरु के प्रवचनों को सुनना है, ताकि आपकी आध्यात्मिक उन्नति निरंतर आगे बढ़ती जाए। यानी कि जीत ही जीत की जो एक स्थितियां हैं, उन स्थितियों को आप भी सहज ही अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं, ताकि मिला हुआ जीवन में आप और हम अधोगति से बच जाएं। देखिए एक बार हमने वीडियो बनाई थी आउट और नॉट आउट की स्थिति है। आउट का मतलब अधोगति की स्थितियों से आप ले सकते हो, नॉट आउट का विपरीत। जैसे क्रिकेट में देखिए नॉट आउट की स्थिति रहने पे अगले दिन खेलने का अवसर मिलता है, ठीक इसी तरह देखिए जब आप नॉट आउट की स्थिति यानी कि मनुष्य जीवन की प्राप्ति पुनः प्राप्त कर लेते हो, तो ये एक नॉट आउट की स्थिति से भी आप इस स्थितियों को समझ सकते हो। तो इन सभी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनते हुए
आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की ओर, यानी कि जीत ही जीत की मार्ग पर चलते रहना चाहिए। ये सभी सात्विक शुभ स्थितियां के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं, क्योंकि इस समय विशेष में देखिए कुछ मच्छरों की एक तादाद बढ़ जाती है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में, और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में, और कल सुबह पुनः ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मत सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई मन में आपके प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई टिप्पणी हो, शिकायत हो, आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।